नमस्कार दोस्तों। अभिनय एक ऐसी कला है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। इसलिए मेरा मानना है कि व्यक्ति जो चाहे किसी भी उम्र का हो या किसी भी रोजगार या प्रोफेशन से जुड़ा हो, उसे एक ना एक बार अभिनय से संबंधित प्रशिक्षण शिविरों या कार्यशालाओं से ज़रूर जुड़ना चाहिए। मित्रों, मेरा मानना है कि अभिनय मनुष्य का नैसर्गिक गुण होता है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अब यह नैसर्गिक गुण क्या होता है? आइए इस पे प्रकाश डालते हैं। ईश्वर ने हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण प्रदान किए हैं जिसे हम नैसर्गिक गुण कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम अचानक हंसने क्यों लगते हैं, या हमें रोना क्यों आ जाता है, या हमें गुस्सा क्यों आता है? हंसना, रोना, क्रोध करना, दया, ममता इत्यादि यही है हमारे नैसर्गिक गुण। कहा जाता है कि हर आदमी अभिनेता होता है। अब जरा सोचिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर आपसे बड़े ही रूखे व्यवहार करें, आपसे अच्छी तरह बात ना करें, तो आप दुखी हो जाते हैं और अपने आप को और रोगी महसूस करने लगते। और वहीं अगर वो डॉक्टर आपसे मधुर व्यवहार करे, आपसे प्यार से बातें करे, आपको समझाए कि परेशान ना हो, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, बस मेरे कहने से फला फला काम करें और फला फला दवाइयाँ सही समय पर लेते रहें, फिर क्या, फिर आप उससे प्रभावित हो जाते हैं और थोड़ा तो तुरंत ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते और धैर्यपूर्वक उसके द्वारा दिए गए सलाह के तहत अपने आप को स्वस्थ करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। दोस्तों, अभिनय वो कला है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन के विकास के लिए अपनाता है, चाहे वो नेता हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, संत हो, महात्मा हो, क्योंकि अभिव्यक्ति की कला ही अभिनय है। अब मान लीजिए कि कहीं राम कथा चल रहा है और कथाकार कथा सुना रहा है। वो कहता है कि जब राजा दशरथ से कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांगे और रामचंद्र जी को वनवास के लिए कहा, तो दशरथ रामचंद्र को वनवास देने की बात मानने को तैयार नहीं। तब कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके रघुकुल रीत की याद दिलाई, स्मरण कराया, और उसके बाद वो गाने लगता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और हम दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में मंत्रमुग्ध होकर के उस कथाकार की कथा को सुनते हैं। चलिए अब आपको एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक वकील तर्क दे रहा है जज के सामने। वो कहता है, मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल जिस घटना का जिक्र हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि वो फला तारीख को फला वजह फला समय उस स्थान पर उपस्थित था, जबकि सच यह है मिलॉर्ड कि मेरा वकील उस समय उस जगह पर उपस्थित ही नहीं था। देखिए कितनी तत्परता से वो वकील सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि घटना स्थल पर उसका मुवक्किल मौजूद ही नहीं था, जबकि सच यह है कि वो मुवक्किल घटना स्थल पर मौजूद था। इस तरह से ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिससे हम बता सकते हैं कि अभिनय मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। अब जरा सोचिए, हम जब छोटे थे तो कैसे कैसे अभिनय किया करते थे। जब हमें स्कूल जाने का मन नहीं होता था तो सोए रहते थे, पिताजी ने उठाया, बेटा स्कूल नहीं जाना, लगा अभिनय करना, अरे पापा आज आज पेट में बहुत दर्द हो रहा, पता नहीं कैसा। ऐसा अभिनय करते थे कि पिताजी को लगता था कि सच में इसके पेट में दर्द है,
और कहते थे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत जाओ स्कूल, आराम करो। और तब तक बहाना मारे रहते थे, अभिनय करते रहते थे, जब तक स्कूल का समय नहीं हो जाता था। और जैसे ही स्कूल का समय हो जाता था, धीरे धीरे हमारे पेट का दर्द ठीक हो जाता। लॉकडाउन के दौरान मेरे मन में ये आया कि बैठे बैठे आप सबसे अभिनय को लेकर के कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो ये मेरा पहला प्रयास था। आपको कैसा लगा? अपने राय, अपनी मशवरा आप हमें ज़रूर दें। इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या और हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, उपरोक्त उदाहरणों के माध्यम से आपने ये जान लिया होगा कि अभिनय भगवान का दिया हुआ वो प्रसाद है जो हम किसी भी माध्यम के लिए उपयोग कर सकते हैं, और इसको अपना करके सफलता के किसी भी मार्ग के किसी मोड़ और पड़ाव को आसानी से समझ और देख सकते हैं। ये था आप लोगों के लिए कि अभिनय मनुष्य का नैसर्गिक गुण है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अभिनय के द्वारा व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। धन्यवाद।